हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे राजनीति विज्ञान के विचार को संबंधित उनके कथन को। टोटल 240 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन इसको 2-3 पार्ट में कराया जाएगा। आज का ये पार्ट 1 है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज का क्लास। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से हैं, यह किसने कहा है? तो गार्नर, डिमार्क, गिलक्राइस्ट, सीले। तो ये आंसर आप लोग कमेंट में भी कहते रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डिमार्क का ये कथन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा है राजनीति शास्त्र का राज्य से आरंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? तो ऑप्शन दिया है कोकर, सेबाइन, गार्नर, अरस्तु। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गार्नर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गार्नर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी थी? तो इसका आंसर है गार्नर, सीले, गैटिल, गिलक्राइस्ट। तो इसमें आपका हो जाएगा गिलक्राइस्ट का ये कथन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गिलक्राइस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे आप लोग को इसका आंसर भी मेंशन कर दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह वक्तव्य किसका है? ऑप्शन ए बिलोबी, सीले, पॉल जेनेट, गार्नर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पॉल जेनेट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पॉल जेनेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो बेंटले, ली लॉक, कैटलिन, लास्की। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैटलिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैटलिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा, इस समय उसका क्या रूप या क्या स्वरूप और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका किसका है? गेटल, मैकाइवर, सर अर्नेस्ट बेन, सिडविक। तो ये आपका हो जाएगा गेटल का ये कथन है, गेटल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति का संबंध राज्य में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। तो अरस्तु, लास्की, डेविड स्टन, गार्नर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी कहते रहिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड स्टन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? तो हेगल, गार्नर, जोड, बोसांके। तो ये कथन आपका हेगल का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हेगल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का गति है या फिर अवतरण है? क्या है? गति या अवतरण है। बेंथम, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, हेगल। तो इसका भी आंसर आपका हेगल हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो ऑप्शन ए आशीर्वादम, गिलक्राइस्ट, गेटल, गार्नर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीर्वादम का यह कथन था, समाज को ईंट तथा राज्य को यह सीमेंट कहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंग में शक्ति शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो गार्नर, सीले, रॉबर्ट डहल, गैटिल।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डहल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट डहल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? तो लॉसवेल, मैक्स वेबर, हॉर्टमैन, रॉबर्ट डहल। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रॉबर्ट डहल। यह कथन किसका था? रॉबर्ट डहल का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह किसने कहा यदि राजनीति नहीं है तो जाति ग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है? तो श्रीनिवासन, मायरन वेनर, रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रजनी कोठारी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रजनी कोठारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये है मैकियावेली का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैकियावेली। मैकियावेली, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। यह भी मैकियावेली का ही प्रसिद्ध कथन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? पहला दिया है एडमंड बर्ग, अरस्तु, मैकाइवर, मार्गन। तो ये इसमें से आप लोग आंसर कमेंट में भी बताते रहिएगा। तो इसका हो जाएगा एडमंड बर्ग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एडमंड बर्ग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? रूसो, बार्कर, कैटलिन, फॉस्टर। तो ये कथन है, प्रसिद्ध कथन रूसो का है जो रिपब्लिक के बारे में बोला है ऐसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी, अरस्तु, प्लेटो। तो ये भी प्लेटो की प्रसिद्ध कथन है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्लेटो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व में राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्य को उसकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, सेबाइन, डर्निंग। तो ये प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? तो हेगल, रूसो, लॉक, हॉब्स। तो इनमें हो जाएंगे हॉब्स। ये प्रसिद्ध कथन हॉब्स का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो यह कथन हो जाएगा आपका बिलोबी, लास्की, डायसी, महात्मा गांधी। तो ये प्रसिद्ध कथन लास्की का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? तो यह आपके हैं जेलिनेक। यह प्रसिद्ध कथन जेलिनेक का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहत स्वरूप है? तो प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, सेंट थॉमस एक्वानास। तो इसमें से आप लोग बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। तो ये प्रसिद्ध कथन प्लेटो का है। राज्य व्यक्ति का बृहत स्वरूप है, यह प्लेटो का कहना है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह प्रसिद्ध कथन अरिस्टोटल यानी अरस्तु का यह प्रसिद्ध कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं ही राज्य हूं, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये लुई 14वें ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लुई 14वें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करने उक्ति का प्रयोग किया है? बाधाओं को बाधित करने। मिल, ग्रीन, हॉब्स, हेगल। तो ये ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संकल्प ना की शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा? तो प्लेटो, ग्रीन, हॉब्स, मैकियावेली। तो ये प्रसिद्ध कथन है ग्रीन का, टीएच ग्रीन का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसका परिभाषा है? तो ये मैटलैंड का परिभाषा है, मैटलैंड का। मैटलैंड राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। साथ ही साथ बकल वर्क और मैकेंजी भी राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? तो यह कथन हो जाएगा बकल का। बकल भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, ये बकल का कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह किसका आरोपण है? तो व्यक्तिपरक, अराजकतावादी, आदर्शवादी, मार्क्सवादी। तो यह कथन है आदर्शवादियों का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आदर्शवादी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य न ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? मैकाइवर, गार्नर, गेटल, मोरगॉन्ट। यह कथन है गार्नर का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गार्नर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उदाहरण के लेखक कौन हैं? प्लेटो, अरस्तु, अज्ञात यूनानी विचारक, सोफिस्ट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, ये अरस्तु हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? हेगल, लास्की, सेबाइन, ग्रीन। तो ये कथन आपका सेबाइन का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेबाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा? राज्य को संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा। मैक्स वेबर, लास्की, डेविड हेल्ड, लॉसवेल। तो ये आपका हो जाएगा लॉसवेल का कथन है। एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहता है राज्य को, लॉसवेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? तो एमपी फॉलेट, हेगल, प्लेटो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन आपका है हेगल का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हेगल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य, सर्वोदय। तो ये आपका हो जाएगा कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है, यह कथन संबंधित है। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन संबंधित है मैकाइवर से या फिर ऑस्टिन से, हॉब्स से, क्रैब्स से। तो ये आपका मैकाइवर से संबंधित है, यह कथन मैकाइवर का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक राज्य में स्थिति समूह बनाम राज्य की होती जा रही है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका बार्कर, ब्राइस, डुवर्जर या थॉमस हेयर, यह कथन किसका है? बार्कर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बार्कर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य का स्वरूप मूलतः नियम के समान है, यह कथन किसका है? राज्य का स्वरूप मूलतः नियम के समान है, मूलतः नियम के समान है, यह मैकाइवर का प्रसिद्ध कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है? तो लिलॉक, मैकाइवर, जैक्स, गैटल, यह कथन किसका है? रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन है मैकाइवर का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैकाइवर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में, सर्वाधिकारवाद में। तो यह आपका हो जाएगा सर्वाधिकारवाद में, सर्वाधिकारवाद में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? व्यक्तिवादियों से, आदर्शवादियों से, अराजकतावादियों से या फिर मार्क्सवादियों से। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्शवादियों से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसीलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है, यह कथन किसका है? डेविडसन या बेंथम, सेबाइन या फिर वेपर। तो ये कथन किसका है? बेंथम का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बेंथम। उपयोगितावाद है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य सरकार के साधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानूनी का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? गेटल, रूस, डायसी या फिर ऑस्टिन। तो यह आपका हो जाएगा डायसी के द्वारा। डायसी के द्वारा कहा गया है राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के संसाधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? हेगल, वेबर, बटंसली, हर्मन साइमन। तो ये कथन आपका हो जाएगा वेबर का, मैक्स वेबर का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती है वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता अथवा दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा रॉबर्ट मैकाइवर का। किसका है? मैकाइवर का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? सेबाइन, सीले, बार्कर या फिर वेपर। तो ये कथन आपका है सीले का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सीले। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिक को जन्म दिया है उसमें कदाचित
डॉट 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 कौन महानतम है, तो इसको आपको बताना है। तो ये हॉब्स के बारे में बात हो रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह कथन किसका है? बोसांकी, सर हेनरी मैन, या एमपी फॉलेट, या हॉब्स हाउस का। तो यह कथन आपका हो जाएगा हॉब्स हाउस का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हॉब्स हाउस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध तथा हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? लॉक, या फिर रूसो, हॉब्स, या लीलॉक? यह किसका कथन है? तो ये आपका हो जाएगा हॉब्स का। किसका हो जाएगा? हॉब्स का हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे ये 2-3 पार्ट में और आपको मिलेंगे। लगभग 240 प्लस क्वेश्चन है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए, और वीडियो को शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।